दोस्तों आज के समय में नौकरी लोगों की एक जरूरत बन चुकी है और उसी के साथ बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से लोग अपना घर चलाने के लिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर चाहे वो नौकरी कितनी भी बोरिंग क्यों ना हो। ये तो हुई मजबूरी की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सब जानते हुए भी अजीबोगरीब नौकरियां करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी नौकरियों के बारे में बताने जा रहे हैं। कुछ के बारे में सुनकर तो आपको ऐसा लगेगा कि आज ही मुझे ये जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ के बारे में सुनकर ऐसा सोचोगे कौन पागल इस जॉब को करेगा। हम आपको दुनिया की 10 सबसे अजीबोगरीब नौकरियों के बारे में बताने जा रहे हैं। जानने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यानी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 10, किराए का बॉयफ्रेंड। फ्रेंड्स, दुनिया में सिंगल लड़कियों की कमी नहीं है और हम ये समझ सकते हैं कि जब आपके आसपास लोग रिलेशनशिप का बखान कर रहे हो तब ऐसे में दिल से बुरा लगता है यार। हालांकि अगर आप जापान में हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको किराए का बॉयफ्रेंड भी मिल सकता है। अब ये बॉयफ्रेंड क्या क्या करेगा या कर सकता है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन ये आइडिया भी बुरा नहीं है। नंबर 9, प्रोफेशनल स्लीपर। अगर आपको बिना किसी झंझट के सोना बहुत अच्छा लगता है और अगर आपको सोने के पैसे भी मिलने लगे तो ये शायद हर किसी का ड्रीम हो सकता है, मगर आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि दुनिया में वाकई में एक ऐसी जॉब है जहां लोगों का काम सिर्फ सोना होता है और इस दौरान डॉक्टर्स उन पर स्लीपिंग डिसऑर्डर और अन्य बीमारियों पर रिसर्च करते हैं। नंबर 8, वाटर स्लाइडर टेस्टर। हम सभी को अपनी प्रोफेशनल लाइफ और बोरिंग नौकरियों से ब्रेक चाहिए होता है। ब्रेक लेने के लिए हम काफी कुछ करते हैं, लेकिन अगर आपकी नौकरी ही एक ब्रेक ऐसा काम जो हम जॉब से ब्रेक लेकर करते हैं एज अ वाटर स्लाइडिंग, तो फिर आप क्या करेंगे। ऐसी एक नौकरी है वाटर स्लाइड टेस्टर, जिसमें आपका काम होता है बड़े बड़े वाटर स्लाइडर से खिसकना और ये पता करना कि ये अभी सुरक्षित है या फिर नहीं। नंबर 7, लाइन स्टैंडर। इंतजार करना और खास तौर पर किसी चीज के लिए लाइन में खड़ा होना बहुत ही इरिटेटिंग होता है, मगर जापान में इस परेशानी का भी समाधान है। आप लाइन स्टैंडर्स को कुछ पैसे देकर अपनी जगह पे खड़ा कर सकते हैं। नाराबिया के नाम से जाने जाने वाले ये लोग कुछ पैसों के लिए आपका नंबर आने तक आपकी जगह पे लाइन में खड़े रहते हैं। नंबर 6, फेस फीलर। अजीबोगरीब नौकरियों की लिस्ट में ये नौकरी भी अलग लेवल पर अजीब है। इस जॉब में चुने हुए लोगों को या फिर अलग अलग स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे लोगों के चेहरे को छूकर महसूस करके एक दूसरे में फर्क बताना पड़ता है। नंबर 5, आर्मपिट स्नीफर। पसीने की बदबू या तन की दुर्गंध एक ऐसी चीज है जिससे लगभग हर किसी को प्रॉब्लम होती है, फिर चाहे वो अपनी हो या किसी दूसरे की। मगर आप सोचिए कि अगर आपका काम ही दूसरों की तन की दुर्गंध सूंघना हो, सुनने में भले ही अजीब लगता हो, लेकिन एक ऐसी नौकरी वाकई में है जिसमें लोग डिओड्रेंस की क्षमता परखने के लिए लोगों की आर्मपिट्स यानी बगलें सूंघते हैं। नंबर 4, प्रोफेशनल कडलर। जापान में अजीबोगरीब नौकरियों की और प्रोफेशंस की कमी नहीं है। ऐसी एक नौकरी है प्रोफेशनल कडलर की। अगर आप जापान में हैं और आपकी गर्लफ्रेंड किसी अन्य देश या स्टेट में है या वो आपसे किसी कारणवश बिछड़ गई और आप अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कर रहे हैं, तो आप प्रोफेशनल कडलर को हायर कर सकते हैं।
जिनको आप गले लगाकर सो भी सकते हैं। नंबर 3, डॉग फूड टेस्टर। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जानवरों से बेइंतहा प्यार करते हैं और ये बहुत अच्छी बात भी है। ये लोग जानवरों को हर तरह का प्यार देने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग तो इनकी देखभाल को ही अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। ऐसी एक नौकरी है डॉग फूड टेस्टर की, जिसमें एक शख्स कुत्तों और अन्य पालतू जानवरों के लिए बनाए गए खाने को टेस्ट करता है। नंबर 2, नेटफ्लिक्स व्यूअर। हम जैसे लोगों को नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करने के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बस हर वक्त नेटफ्लिक्स देखने के लिए पैसे मिलते हैं। नेटफ्लिक्स ने ऐसे लोगों को नौकरी पर रखा है जिनका काम होता है कोई भी शो रिलीज होने से पहले उसे देखना और उसमें सही टैक्स लगाना, जिससे लोग सर्च करने पर सही शो ढूंढ सकें। नंबर 1, ट्रेंड पुशर। जापान में लोग अलग ही लेवल पर सोचते हैं और उसी की मिसाल है ये ट्रेंड पुशर की नौकरी। घबराइए मत, इस नौकरी में आपको ट्रेन में धक्का नहीं लगाना पड़ता है, बल्कि लोगों को धक्का देकर ट्रेन में चढ़ाना होता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग एक बार में चढ़ सकें तथा कोई भी व्यक्ति काम के लिए लेट ना हो। तो दोस्तों, ये थी हमारे हिसाब से दुनिया की 10 सबसे अजीबोगरीब नौकरियां। दोस्तों, अगर कोई जॉब इससे भी अजीब है तो हमें कमेंट में बताना ना भूलें और ऐसी रोचक इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।